इंडिया की अहम बैठक, क्या खत्म होगी आपसी खटपट? सीट शेयरिंग का सुलझेगा पेच, या फिर ममता करेंगी बड़ा खेल? पटना, बेंगलुरु, मुंबई और फिर दिल्ली, इंडिया की बैठकों में मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन भरोसा ये दिया गया कि सब कुछ ठीक है। समय पर फैसले भी ले लिए जाएंगे। अब जब आम चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2 महीने का वक्त ही बचा है, ऐसे में ये सवाल लाजमी हो गया है कि इंडिया के घटक दलों की चुनावी रणनीति आखिर क्या होगी। गठबंधन बिना किसी संयोजक के ही चुनाव लड़ेगा या फिर इसके लिए कोई ऐलान भी होगा? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का भी मसला बड़ा है। हालांकि इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल रजामंदी नहीं बन पा रही है। ऐसे में आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज की बैठक वर्चुअली होगी, यानी इंडिया के नेता ऑनलाइन जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में संयोजक और अध्यक्ष जैसे पदों का ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष और बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है और ज्यादातर पार्टियों के नेता इससे सहमत हैं। लेकिन पेच फंस रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि अभी इस पर ममता ने अपना रुख साफ नहीं किया। क्या ममता बनर्जी नाराज हैं? इंडिया की बैठक से किया किनारा, पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। टीएमसी के नेता भी नहीं होंगे बैठक में शामिल। आज की होने वाली वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, न ही उनकी पार्टी से कोई दूसरा नेता बैठक में हिस्सा लेगा। बैठक के न्योते के जवाब में टीएमसी ने कांग्रेस को बता दिया है कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टीएमसी इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी बहुत देर से दी। लेकिन सियासी हलके से खबर ये आ रही है कि ममता संयोजक के तौर पर नीतीश की ताजपोशी से सहमत नहीं है। दिल्ली में हुई गठबंधन की पिछली बैठक में ममता ने इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि खड़गे ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पहले चुनाव हो जाएं, नेता बाद में भी चुना जा सकता है। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की खामोशी ने गठबंधन में खलबली मचा दी और फिर से संयोजक पद के लिए नए सिरे से उठापटक शुरू हो गई और जेडीयू ने नीतीश को संयोजक पद देने की कोशिशें फिर तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक वर्चुअल बैठक आयोजित करने की ये दूसरी कोशिश है। कुछ ही दिन पहले की गई पिछली कोशिश नाकाम रही थी। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अब उन लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज होने वाली बैठक को अगले हफ्ते की करने की सलाह दी थी, लेकिन गठबंधन के दूसरे सहयोगियों की राय पर कांग्रेस ने बैठक में और देरी न करने की बात मान ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बैठक की डिटेल जारी की। इंडिया की पार्टियों के नेता 13 जनवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे जूम के माध्यम से मीटिंग करेंगे। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेंगे, जैसे सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत, परसों इम्फाल के पास थोबल से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया के नेता भले ही अपनी सियासी चाल को कामयाब होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में जारी रस्साकशी पर बीजेपी तंज कसने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने पूरे विपक्ष को जोड़ा, क्या फायदा हुआ उनको? आज हालत ये हो गई कि अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं या लेफ्ट अगर मिलकर लड़ेंगे तब भी 0 पे आउट हो जाएंगे, और अगर अलग अलग भी लड़ेंगे तब भी वो 0 पे आउट हो जाएंगे। उन सबको पता लग गया है कि 24 में कुछ नहीं है, 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं। अब ये लोग 29 की तैयारी के लिए अपनी भूमिका डाल रहे हैं। बीजेपी से मुकाबला करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे हराने के लक्ष्य से ही इंडिया के बैनर तले 28 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हालांकि गठबंधन अभी तक कई मुद्दों को हल नहीं कर सका है, जिसमें संयोजक की नियुक्ति भी शामिल है।